तो इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है, आप जो उनके बयानात भी सुने होंगे कि मैंने तो ज़िंदगी में सारा कुछ हासिल कर लिया है, जी जी मेरी अब कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं। आप ये देखें ना, हम इमरान खान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, जी हम देख रहे हैं कि जो दुनिया ने चीज़ें देखी हैं हम वही बता रहे हैं जी कि उनको तंदूर पे बिठा के रोटी खिला दें वो वहाँ खा लेते हैं। जी जी ऐसे ही, वो धरने के दिनों में अपने ट्रक पे भी सो जाते थे। ऐसे ही। अच्छा, और दूसरा दूसरा जो काम है, आप ये देखें उनका कंट्रीब्यूशन, जहाँ क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हैं, फिर पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, ज़हीन दिलेर हैं। तो ये है कि कुदरत उनकी मदद इस तरह से कर रही है। ज़ाहिर है उन्होंने तकरीबन 2 साल अब हो गए कन्फाइनमेंट में गुजारे हैं। जी जी तो इंसान नॉर्मली जब तन्हा होता है तो अल्लाह को याद कर रहा होता है। ऐसे ही। मुझे ऐसे लगता है उनके जायचे से कि जायचा रूहानी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। ठीक। तो अब जायचे को रीड करते हुए मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, काफ़ी क्लियर है ये चीज़ जायचे में। इमरान खान साहब अब बाहर आते हैं, यानी यही टाइम चल रहा है इनका, ठीक, बाहर आने का। ठीक है, किसी भी वक्त वो आ जाते हैं जी। जब तक। अच्छा, एक बात आप और देखें, मेरा ख्याल है उमर चीमा साहब को अदालत ने बरी करने का हुक्म दिया। जी जी। ठीक है, बड़े अहम साथी इमरान खान। जी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बात किधर जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हाँ, वो किसी भी टाइम पे, क्योंकि इमरान खान की डिमांड ये है कि पहले मेरे साथियों को छोड़ें, मैं एंड पे आ जाऊँगा। जी। ठीक है। तो एक बात ये, इमरान खान साहब इस वक्त आके अपनी सियासत में डायरेक्ट शायद इन्वॉल्व ना हो, ठीक, या ना हो सके, मगर वो एट द बैक एंड बैठ के, जिस तरह उन्होंने पेट्रोन इन चीफ का ओहदा लिया है, बिल्कुल, वो बैक एंड पे बैठ के अपनी पार्टी की झाड़ झनकार करके हाँ, उसकी सफाई करके उसको फिर एक नए सिरे से एक ख़ास वक्त के बाद, जी, ये 2025 जो है ना, ये और तरह का साल होगा। 2026 जो है इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि उसका नंबर बनेगा 1। ठीक। 26 जी का नंबर कैसे बनेगा? 2 और 6 8, जी 8 और 2 10 और नंबर बनेगा 1 बन जाएगा। तो 1 जो है इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर पाकिस्तान एज वेल इन अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग मैनर। इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रोग्रेशन की तरफ जाएगा। और इसी तरह इमरान खान का जायचा भी पढ़ते हैं तो इमरान खान की भी सियासी ज़िंदगी, लोग बातें करते हैं कि जी वो कभी बाहर नहीं आएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए, हर रात के बाद एक सुबह ने आना होता है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला का असूल है ना। बेशक। तो ये है कि वो अय्याज था ना गुलाम, जिसको महमूद ने कहा था कि कोई ऐसा जुमला मुझे बताओ कि जिसको मैं पढ़ूं तो खुश भी हूँ, हाँ जी, और पढ़ूं तो गमगीन भी हो जाऊं। हाँ जी, ऐसे। तो उसने वो लिखवा के क्या दिया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ तो निकल जाएगी। ठीक। अब बाकी है कि इमरान खान का कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेशन में अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ ठीक है मिलके वो चलता रहेगा। ठीक है सर, बजट आ चुका है और पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वाले से आपने, इमरान खान साहब के वाले से आपने बताया कि उनका जायचा जो है रूहानी तौर पे भी और वैसे भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो सर, बजट अक्सर हमने देखा है कि हुकूमतों का फैसला करता है, कि हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला करता है। अब आप ये बजट जो है आवाम दोस्त नहीं है, लोगों के साथ जो है वो एक तरह से जुल्म कर दिया गया है कि पेंशनर्स की पेंशन को कम करने का फैसला किया गया है उसकी मुद्दत को। इसके अलावा जो है वो जो तनख्वाहें हैं पार्लियामेंटेरियंस की वो बढ़ा दी गई हैं, स्पीकर की तनख्वाह 13 लाख रुपए कर दी गई है। सर, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या ये बजट हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और क्या मुस्तकबिल है हुकूमत का? देखिए, मेरी बात सुनें, पाकिस्तान की उम्र होगी ऑलमोस्ट 77 ईयर्स। जी। ठीक है, 54-55 मेरी एज हो गई है। मैंने आज तक यही सुना है पाकिस्तान अपने मामलात के बहुत नाजुक दहाने के ऊपर खड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे। इतने साल से तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो वक्त चल रहा है ना, हाँ जी, ये बात करने का नहीं है। ठीक, आप समझते हैं इस चीज़ को। मगर हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं, एक शेर बड़ा खूबसूरत है कि मजबूरी के मौसम में भी जीना पड़ता है, थोड़ा सा समझौता जानम करना पड़ता है। क्या बात। ठीक है ना। तो ये है कि बस चल रहा है मामला,
ओवरऑल दुनिया के हालात भी देखें ना, कितने लोग जो हैं वो कहाँ पे जंगें चल रही हैं, सारे मामला हो रहे हैं। मगर इसका आपका जो सवाल है ना अवाम दोस्त है या नहीं है, वो आने वाला वक्त जो है 1 से 1.5 महीना 2 महीना वो तय करेगा। ठीक है, हुकूमत से रिलेटेड मैटर्स जो हैं। जी। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त सन ने एंटर होना है ना लियो में, जी, आप समझ लीजिए 18 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2025 से लेकर 24 जुलाई 25 जुलाई 2026 तक एक मुश्किल वक्त आता है हुकूमत पे, जिसको उसने टैकल करना है। अब वो किस तरह से करता है हुकूमती ढांचा उसको टैकल या नहीं कर पाता, ये जो आपको टाइम मैं बता रहा हूँ इसमें आप देखिएगा कि क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। अगर अल्लाह ने जिंदगी और मौका दिया तो उसके बाद वीडियो करेंगे हुकूमत के हवाले से। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा सर, प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। सर तेल की कीमतें ना बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं ईरान इसराइल की जंग की वजह से, तो आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हैं। क्या पाकिस्तान इस क्राइसिस के लिए तैयार है और क्या वो इस क्राइसिस से निकल जाएगा? पाकिस्तान का दायित्व क्या है इस सवाल से बता रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि पिछले साल ना 2024 के शुरू में 2 बड़े प्लैनेट्स अपराइज हुए थे। एक प्लूटो जनवरी में हुआ था और 7 जनवरी को गालिबन, और यूरेनस अपराइज हुआ था 20 जनवरी को 2024 में। ये इनकलाबात लाने वाले प्लैनेट्स हैं, स्लो मूविंग हैं। अब इसके अलावा तीसरा एक बड़ा प्लैनेट है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून इज इन पाइसेस। कुछ ढके छुपे तरीके से पुरस्कार मामला को डील करने वाला प्लैनेट होता है वो। और पाइसेस का ताल्लुक रूहानियत के साथ है। ठीक है, एक सिस्टम बना रहा है इंसान, एक पैरेलल सिस्टम चलता है अल्लाह ताला का जो हम पहुंच नहीं सकते। ऐसे वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उसकी तदबीर तमाम तदबीरों से ऊपर है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि तेल की प्राइस बढ़ गई है, उसकी प्राइस बढ़ गई है, पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा? पाकिस्तान अल्लाह ने बनवाया ही सरवाइव करने के लिए। मुश्किलात में से अभी तो 100 साल का भी नहीं है पाकिस्तान ऐसे। ठीक है, मुश्किलात में से कौमें गुजरती हैं और फिर जाके किसी जगह के ऊपर स्टैंड करते हैं। 2026 जनवरी 1 जनवरी 2026 का इंशाल्लाह जो सूरज तुलू होगा वो हम देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर जो है वो स्टेप फॉरवर्ड लेना शुरू करेगा इंशाल्लाह। सारे सिर्फ एक तेल ठीक है, वो इट कीप्स द इंडस्ट्रीज मूविंग, मगर ये है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। अवाम जो है ना, अवाम वो अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा ना कोई शोर शराबा नजर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर चीजें जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस आपने हमारे साथ शेयर की। आपने बताया कि 2026 इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।